ओम शांति। ज्ञान भी बहुत सुन लिया, ज्ञान से प्रेम में भी आ गए। लेकिन अभी जो बाकी है वो क्या है कि जो आप आत्माओं ने महसूस किया है, जो अनुभव किया है, वह सब आत्माओं तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। हर एक कभी के भाई तक यह ज्ञान ऐसा पहुँचे कि उनके जीवन में भी यह सत्य ज्ञान प्रेम में बदलने में मदद मिले। तो उसके लिए भी हमें सेवा के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए। लेकिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर हमारा पहला उद्देश्य यह है कि हम सेंटरों पर जाए, बुक लेकर के सेवाएं दें, बुक लेकर पहुंच कर सेवाएं दें, बड़ी बड़ी दीदियों से भी बातें करें, लेकिन बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं, उन सब के उत्तर भी आपको तैयार होने चाहिए। यह मनसा सेवा ग्रुप अगर सेवा करना चाहता है, प्रैक्टिकली फील्ड में उतर कर अपना भाग्य बनाना चाहता है, तो बातें भी बहुत आती है, तो उसकी तैयारी भी करनी चाहिए। अगर सेवा में बिना तैयारी के जाते हैं तो फिर रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो आज का सेशन कुछ इसी तरीके से है कि आप बहुत अच्छे से भाग्य बना सकते हो, लेकिन सेवा जो है वह विधि से करनी है। आप सभी आत्माएं पहले तो दृढ़ संकल्प कर दो कि यह जो पुण्य बनाने का मौका मिला है, जो आप आत्माओं ने जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव किया है, जो मूर्तियों के द्वारा ज्ञान जो है आपके भीतर में गहराई से प्रेम में बदल गया है, तो दृढ़ संकल्प करो बाबा से कि हे शिव साजन, मेरे मन के मीत मैं अपना 100% आत्मा लगा दूंगी इस ज्ञान और प्रेम का अनुभव दूसरी आत्माओं को कराने के लिए। तो जैसे कि सबसे पहली क्या आवश्यकता है, यह बात हमें समझनी जरूरी है। जैसे डॉक्टर के पास उसका हथियार यानी किट होता है, टीचर के पास भी अपना हथियार होता है पढ़ाने के लिए, तो हम अगर मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं हैं और सच में सेवा के लिए बाहर निकल रही है, जहां पर क्योंकि प्रेम जब तक ज्ञान से प्रेम में तो आ गए, लेकिन प्रेम अगर सेवा न बने तो फायदा क्या? तो सबसे पहली जो जरूरी बात यह है कि आपके पास बुक्स का किट होना चाहिए। और किट का स्पेलिंग क्या हुआ? इस सेवा में कौन टिकेगा? KIT, कौन इसमें टिकेगा। KIT का दूसरा अर्थ है कैसे इसमें टिकना है, और तीसरा KIT का अर्थ है कब तक इसमें टिकना है। तो पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि कौन आत्माएं सेवा बहुत अच्छे से कर पाएंगी। जो सत्यु की श्रेष्ठ आत्माएं हैं, कुल की आत्माएं हैं, वह अच्छे कार्य में डूबे बिना रह नहीं सकती है ना। यह निशानी है, या तो व्यक्ति गलत कामों में डूबा रहेगा या फिर अच्छे कामों में डूबा रहता है। तो जो निष्काम कर्म वाली आत्माएं हैं, वो निरंतर भगवान के कार्य में डूबी रहती है। तो ऐसी आत्माएं ही मनसा सेवा कर पाएंगे, बुकों का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश सब तक पहुंचा पाएंगे। तो सबसे पहली बात है किट, बुक का किट हर एक आत्मा के पास होना चाहिए। कोई बात नहीं, किसी के पास 15-20 बुकों का ले लो, तो किसी के पास 40 बुकों का होना चाहिए किट। किट होने से ही आप लोगों से बात कर पाओगे, वो वाइब्रेशन आपके पास आएंगे, है ना। तो सबसे पहली ज़रूरी बात है कि आपके पास हर एक बुक होनी चाहिए। अगर कोई आत्मा दिल से सेवा करना चाहती है, सच्ची से वो दूत बनकर आगे बढ़ना चाहती है, और उसके पास धनराशि की कमी है और सच्चे अर्थों में सभी सेंटरों पर सेवा करना चाहती है, तो मनसा परिवार में व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि भाई जी मैं दिल से सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास राशि नहीं है, तो लेकिन मेरे पास
पास बुकों का किट होना चाहिए, तो उसको मनसा परिवार से, ग्रुप से ज़रूर उसको मदद मिलेगी। ज़रूरत इस बात की है कि आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए। आप सेवा करना चाहते हो, यह शुद्ध बात अगर अंदर होगी तो पूरी ब्रह्मांड, पूरी कुदरत, पूरी कायनात आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। क्योंकि जिस आत्मा के पास धन ज़्यादा है वह उस आत्माओं को मदद कर देता है ना। तो ये संतुलन जो है वह बना रहता है। तो आप आत्माएं अगर सच में सेवा करना चाहती तो पहली ये बात होगी। तो किट की कोई ऐसी बात रही नहीं जहाँ पर अगर आपकी पहली समस्या है तो वो क्लियर हो गई। अब बात यहाँ पर ये आती है कि सेंटर में जाओगे तो बात करनी कैसे है, तरीका क्या होना चाहिए। जब तक आपको तरीका नहीं पता होगा तो तुरंत ही आप लौट कर रिटर्न आ जाओगे, हताश होकर रिटर्न आ जाओगे। तो सबसे पहली बात है, वहाँ पर बात करने के तरीके से पहले आपका उमंग उत्साह बहुत ऊंचा होना चाहिए। उमंग उत्साह यानी नशा होना चाहिए। आपको किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। निर्भयता आपकी आंखों में झलकनी चाहिए। निर्भयता कौन सी है कि आप आत्मा चाहे काले हो चाहे गोरे हो, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप छोटे हो, कम पढ़े लिखे हो, ज़्यादा पढ़े लिखे हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे गुब्बारा लाल होता है, काला होता है, पीला होता है, उससे गुब्बारे का कोई फर्क नहीं पड़ता, उड़ने का कोई संबंध नहीं है। गुब्बारा तो हर एक गुब्बारा उड़ेगा जिसके अंदर हवा भरी हुई होती है। तो जिस आत्मा में वो भगवान के प्रेम की आग जली हुई है, भगवान के प्रेम का पागलपन और दीवानापन जिस आत्मा में है, तो बस वो दीवानापन, वो प्रेम की आग जो सभी के दिलों में जलाने के लिए तैयार बैठी हो, तो वो आग, वो जुनून, वो दीवानापन गुब्बारे में होना चाहिए। अर्थात आत्मा के भीतर में वह दुआ, वो सच्ची भावना होनी चाहिए कि मुझे हर एक आत्मा तक यह बुक पहुंचानी है, यह सच्चे दिल से सेवा करनी है। जरा भी बात को वो नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह है कि उमंग उत्साह होना चाहिए। ये हो गई पहली बात। अगर आप सच्चे से सेवाधारी बनना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर लिखना है आपको। सच्चे राजदूत बनना चाहते हो, राज घराने में आना चाहते हो, 108 घराने में आना चाहते हो, तो विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। व्हाट्सएप पर लिखना है, क्योंकि वही दूत हम एप्लीकेशन में लिखेंगे। जो मनसा सेवा ग्रुप की फ्री एप्लीकेशन है ई बुक की, वहाँ पर बाकायदा सभी एरियो की डीलरशिप रहेगी। गुजरात की जो ज़्यादा सेवा कर रहा है तो वो वहाँ की जो भी बुकें आएंगी तो गुजरात की बहन का नाम लिखा जाएगा। कोई राजस्थान की है तो राजस्थान का इंचार्ज, कोई बम्बई की है तो बम्बई की बहन। ऑटोमेटिकली ई बुक पे हमने बाय का ऑप्शन चालू नहीं किया है, बिना चालू के ही इतने सारे ऑर्डर है। तो आप जब ऐसे दूत बनोगे, सेवाधारी बनोगे, तो बाकायदा एप्लीकेशन के अंदर ये हम मेंशन करेंगे। आने वाले समय में पहले देखना चाहते हैं कि कौन सी आत्मा स्वयं राजदूत बनकर मनसा सेवा ग्रुप की बाबा की सजनी बनकर प्रेम फैलाने के लिए कौन तैयार है, कौन तैयार है। तो पहली बात तो हो गई कि कौन सी चीज है। एक तो तैयार होना, दृढ़ संकल्प करना कि मैं आत्मा तैयार हूं सेवा करने के लिए। कैसे करने वो भी सिखाएंगे, पहले तैयार तो हो जाओ। कैसे करेंगे वो शब्द मत लाओ, कैसे करेंगे नहीं, एक बार दृढ़ निश्चय हो जाए कि करना है, मुझे सेवा करनी है, मुझे ये ज्ञान फैलाना है। ज्ञान बहुत सुन लिया, ज्ञान का प्रेम बहुत हो गया, अब सेवा के लिए तैयार हो जाए। कोई धन से सेवा कर सकता है, जो आत्माएं भागने वाली है, दौड़ने वाली है मार्केट में, लेकिन सेवा के लिए, लेकिन उनके पास धन नहीं है तो वो बुक अवेलेबल करा सकती है। किसी आत्मा के पास समय है तो वो समय दे सकती है। तो कोई आत्मा, हर एक आत्मा का अपना अपना सहयोग है, अपना अपना पार्ट है। सेवाधारी का अर्थ यह नहीं कि एक ही तरह की सेवा है, बहुत सारी सेवाएं हो सकती है। तो इस समय बहुत नाजुक है, तो इस समय सबसे पहली बात है कि एक उमंग उत्साह हो जाए कि मुझे सेवा करनी है, मुझे इस साल में सारे विश्व में सभी आत्माओं तक यह ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। तो टारगेट हो जाए। तो दूसरी बात जो आ जाए उमंग उत्साह के बाद, जो दूसरी जो बात है वो कौन सी चाहिए सेवाधारी आत्मा में? दूसरी बात कौन सी चाहिए? ना सुनने की क्षमता। आप सेवा करने के लिए अगर तैयार हो, मार्केट में सभी सेंटरों पे जाना चाहते हो, ज्ञान और प्रेम की आग फैलाना चाहते हो, तो आपके कानों में ना सुनने की आदत होनी चाहिए।
जितनी व्यक्ति ना सुनेगा, 10 सेंटर पे गए, 8 सेंटर ने मना किया, इट्स ओके। बोलने का 8 ने मना किया तो उसको बोलने का ये तो मेरा प्रैक्टिस था। क्या बोलने का? यह तो मेरा प्रैक्टिस था। सेवा, दादियों ने कितनी सेवा करी, मना किया कई जगह, तो भी उमंग उत्साह में कमी थी। यह ज्ञान है, समझ है। तो पहली बात सेवाधारी आत्मा की दूसरी विशेषता है, पहली तो है उमंग उत्साह, दूसरी विशेषता है ना सुनने की आदत। जो ना सुन लेगा वो समझ लेना कि वो आत्मा बहुत आगे जाने वाली है, बहुत आगे जाने वाली है, बहुत आगे जाएगी। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे जाता है। जितना तुम सेवा में पीछे जा रहे हो, जितनी ना सुन रहे हो, जितना संघर्ष कर रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो, उतना ही आप आगे जाने वाले हो। मूर्ति पर हथौड़े पड़ते हैं तभी मूर्ति पूजने योग्य बनती है। तुम सोचो कि तुम जहां जाओ आरती के थाल लेके तैयार है कि तुम बहुत अच्छी सेवा कर रहे, आ जाओ बैठो और सभी तरह से भोग स्वीकार करो और ये भूख हमें दो, हम चालू कर देते। ऐसा नहीं। प्रेम तो संघर्ष मांगता ही है। प्रेम इतिहास तभी बनाएगा जब इस इतिहास में कुछ कहानी ऐड हो। भगवान तुम्हें प्रेम में महान इसलिए बनाना चाहता है कि छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे विघ्न आने चाहिए जो तुम्हें महानता की ओर लेके जाएंगे, जो तुम्हें ऊंचाई की तरफ ले करके जाएंगे। हाँ, तो ये दूसरी बात क्या हो गई? एक तो उमंग उत्साह हो गया, दूसरी बात होगी बुकों की थोड़ी से सामान, बुक का किट होना चाहिए, बिना बुक के किट के नहीं जाना है। और तीसरी बात हो गई ना सुनने की आदत हो जाए। कोई ना कह दे और तुम्हारा चेहरा हिल जाए तो फिर तुम सेवादारी बन नहीं सकते। ना कहे तो और जोश आ जाए और उमंग उत्साह आ जाए। हाँ कहे तो बेस्ट, ना कहे तो नेक्स्ट। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको हजारों आत्माएं नहीं चाहिए, इसमें 3 आत्माएं चाहिए जो ज्ञान को समझने वाली हो। बीज रोप दो, वहां से पेड़ बन जाएगा। कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। सेंटर में एक आत्मा ने ज्ञान को समझ लिया, बुकों को समझ लिया, ज्ञान की दीवानी हो गई आत्मा। एक आत्मा मीरा बन गई, मीरा मिल गई तो हजारों मीरा खड़ी कर देगा। तो तुम्हें वो 3 आत्माएं चाहिए। 3 मिल गए तो 3 की 3000 हो जाएंगी। और बताए कि मुर्दे को 4 मिलते हैं, तुम्हें 3 तो मिल जाएंगे। तुम्हें 3 सेंटरों पर वह बुक पहुंचानी है दिल से। तो 10 सेंटर पे जाओ, 20 पे जाओ, 40 पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मिल गए, वहां से जीवन तुम्हारा बदलना चालू हो जाएगा। 3 लोक का रहस्य है। 3 पन्नों की मुरली होती है। 3 शब्दों में सब कुछ समाया हुआ है। 3 पन्नों की मुरली, 3 आत्माएं, 3 सेंटर, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 का बड़ा अलग ही सूत्र है। तो 3 आत्माओं से शुरुआत होती है। तो सब कुछ मनसा सेवा ग्रुप जब चालू किया तो 3 ही आत्माएं आई थी शुरुआत में। आज भी याद है, 3 आत्माओं से। उसी समय सोचता कि ग्रुप कैसे बढ़ेगा, दुआ देने का काम कौन करेगा। सोचो शुरुआत में कितने संघर्ष आए होंगे, सोचो शुरुआत में कितनी तकलीफें आई होंगी, कितने आत्माएं आई और चली गई। दुआ देने के लिए टीम तैयार करना, कोई दुआ देने के लिए संख्या नहीं मिलेगी। सब कहते हैं हमारे लिए दुआ करो, लेकिन हम किसी के लिए दुआ करें कोई आत्मा तैयार नहीं होती। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा क्योंकि संघर्ष था। हाँ, इतना बड़ा ग्रुप तैयार किया बाबा ने कराया क्योंकि हार नहीं मानी और ना सुनना सीख लिया था। ना कहना सीख लिया था कि कोई ना हमें बोल रहा है तो ठीक है, ऑडियो टास्क करो, नहीं करते। लेकिन पूरी आदत बनाने में बहुत मेहनत लगी, बहुत लगी। लेकिन आज ऐसी बीज का पेड़ बन गया है कि आप आत्मा इतनी मजबूत हो गई है कि अब कोई फिक्र नहीं हो सकती। अब मनसा सेवा के बिना आप आत्मा रह नहीं सकती है। तो यह बाबा की कमाल है। तो आप आत्माओं को भी 3 सेंटर पर एक कमिटमेंट कर लो, कितना भी हो जाए, चाहे मुझे 500 ना सुननी पड़े, मुझे 3 सेंटर पर तो शुरुआत करनी है और फिर फॉलोअप लेना है। 3 सेंटर जैसे आपने बुक पहुंचा दी, सेट पहुंचा दिया, कन्विंस कर लिया, तो आपको क्या करना है, उनका फॉलोअप लेना है कि आपको कैसा लगा, क्या हुआ, वो सब बात की बात है। 3 सेंटर पे शुरुआत तो करो। तो तीसरी बात होगी, एक लक्ष्य हो जाए, एक टारगेट हो जाए कि 3 सेंटर मुझे जीवन में लेने हैं, क्योंकि बिना टारगेट के तुम आगे नहीं बढ़ोगे। रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो, बोलो टिकट चाहिए। रेलवे स्टेशन पे बोलेगा टीसी, अरे पागल हो, टिकट चाहिए, पहले ये तो बताओ कहां जाना है, कहां की ट्रेन चाहिए। तो आप बताए जयपुर की, वो बोले जयपुर की, लेकिन फिर भी तुम पागलपन के प्रश्न पूछते हो। ये तो बताओ कौन से नंबर की ट्रेन चाहिए, कितने बजे की चाहिए,
6 बजे की, 8 बजे की ट्रेन नंबर तो होना चाहिए। तो एक लक्ष्य हो जाए, 3 सेंटर मुझे मिनिमम कर दिखाने अपने जीवन में। अगर मैंने ज्ञान को प्रेम में बदला है, मेरी प्रेम की शक्ति का अनुभव मुझे करना है, तो मुझे 3 सेंटरों पर बुक देनी है। यह मेरा प्राथमिक गोल हो जाए। बिना गोल के, बिना लक्ष्य के जीवन नहीं बनता है। मैदान में अगर 11 खिलाड़ी फुटबॉल के इधर है और 11 फुटबॉल के खिलाड़ी इधर है, वो खेल रहे हैं, लेकिन अगर गोल पोस्ट न हो तो क्या खेलने का मजा आएगा? क्या दर्शकों को देखने का मजा आएगा? हाँ, वो 1 घंटे का खेल रोमांचक हो जाता है जब गोल पोस्ट होता है, जब एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है। अगर गोल पोस्ट हटा दिया जाए तो देखने वाले को कुछ मजा नहीं आएगा, क्योंकि गोल पोस्ट जरूर। तो जीवन में तुम इतना ज्ञान ले रहे हो, प्रेम ले रहे हो, एक लक्ष्य तो बना लो, एक टारगेट बनना जरूरी है कि मुझ आत्मा को 3 सेंटर की आत्माओं तक मुझे क्या देना है? मुझे बुक पहुंचानी है। जो ज्यादा भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, बुजुर्ग है लेकिन उनके पास धन है तो धन का सहयोग करें। और जो आत्माएं 3 सेंटर कर रही है उनके पास धन नहीं है, फ्री, क्योंकि हम निःशुल्क दे रहे हैं सेंटर पर। तो जिसके पास धन है वो धन की मदद कर दे कि मुझे 3 सेंटर के लिए सेवा करनी है। 3 सेंटर के लिए आज देखो, अभी 40-40 के किट निकल रहे 32-34 सेंटर पर। जिस आत्मा के पास नहीं था, बोला कि भाई जी हमारे सेंटर में तैयार है देने के लिए, रखने के लिए, पर मेरे पास नहीं हो रहा है, थोड़ा धन 1000-2000 तो हो रहे, तो बाकी की दूसरी से व्यवस्था होगी। दूसरी आत्माओं ने बोला उनके आसपास के सेंटर भी रेडी नहीं है ना, उनके पास टाइम है, तो उन्होंने बोला कि भाई जी ये धन हम देते हैं बुकों का और आप उधर कराओ। तो कितना अच्छे से चला, उमंग उत्साह होना चाहिए, दीवानापन जुनून होना चाहिए कि प्रेम बाबा कब फैल जाए। सच में कितना देखो दुनिया की हालत कैसी हो रही है। तो पहली बात, आप अपने जीवन में जो मनसा सेवा ग्रुप की सुन रहे हो, ज्ञान बहुत अच्छे से सुन रहे हो, प्रेम में भी बदल रहा है। जब यह कर्म में आ जाता है, दुआओं में आ जाता है, वो वाइब्रेशन में आ जाता है, तो हम यह भी पार कर लेंगे। हमने 80% तो पार कर लिया है सफर। हमने फ्री में ऐप बना दी सभी आत्माओं ने मिलकर, शुद्ध संकल्पों से। दुनिया सोचती थी ऐप बनेगी नहीं बनेगी, 6-7 लाख की ऐप बन गई बाबा की, सभी आत्माओं ने मिलकर, जहां पर फ्री में बुकें पड़ी जा रही है। हमने बुकों की हार्ड कॉपी भी बना दी, तो सब आत्माओं के अंगुली के सहयोग से गोवर्धन पर्वत जैसे उठाते हैं, तो सब आत्माओं का सहयोग कैसा एकजुटता दिखाई दी। हाँ, अब हम आत्माओं ने यह संकल्प लिया है कि कम से कम जो 1000 बड़े सेंटर है वहां तक, हर एक आत्मा तक यह पहुंचना चाहिए। हर एक आत्मा जो जिम्मेदारी लेगा, भगवान उसके परिवार की जिम्मेदारी उठाएगा। जो विश्व कार्य की जिम्मेदारी उठाता है उसका भगवान खुद जिम्मेदारी उठाता है। जो आत्मा भगवान के बारे में सोचती है उसके बारे में भगवान खुद सोचने लग जाता है। तुम सेवा के बारे में सोचते हो, भगवान तुम्हारे परिवार के बारे में सोचता है। यही तो राज है साजन का, यही तो प्रेम का गहरा राज है। तुम सेवा के बारे में सोचते हो, भगवान तुम्हारे परिवार के बारे में सोचता है। तुम परिवार के बारे में सोचते हो, भगवान कुछ अलग सोचता है। सेवा, रोम रोम में सेवा हो जाए, रोम रोम में हो जाए। अब बात आती है कि बात कैसे करें, सेंटर पे जाए तो बात कैसे करें। तो सेंटर पे जाने पर भी हमारा नियम होना चाहिए। सेंटर पर जाकर सीधी बात चालू नहीं करते कि बहने हम बुक लाए, ये है 30 बुकें 40 बुकें हम सेवा करना चाहते हैं। नहीं, ऐसे बात नहीं करनी। पहले जाकर के मूड तो देखो कि दीदी का मूड कैसा है। ओम शांति बोलो, मूड देखो कैसा मूड है, कैसा ठीक है कि नहीं है। नहीं तो पता चला 2 पे गुस्सा करके बैठी है, दोबारा सेकंड टाइम में बात करो। मूड देखकर बात करनी है पहली बात। पहली बात क्या करनी है, मूड देखकर बात करनी है। मूड कैसा है दीदी का, कहीं बिजी तो नहीं है, बहुत ज्यादा उलझन में तो बात नहीं हो पाएगी। है सही समय का महत्व है। हर बात सही होती है, लेकिन सही समय पर कही जाए तो उसका वैल्यू कुछ अलग होता है, उसका वैल्यू कुछ अलग होता है। तो पहला गुण होना चाहिए कि बात करने के लिए मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं अगर दूत बनकर सेवा करना चाहती है तो पहला काम करना है कि समय देखकर बात करनी है, मूड देख करके बात करनी है। पहली ये बात हो गई, ठीक बात है। दूसरी बात क्या करनी है, दूसरी बात आपको सीधी शुरुआत नहीं करनी है कि आप बहुत हम ये दुआ लेकर आए, ग्रुप लेकर, ये बात सेकंड टाइम तुरंत शुरू मत करना। पहले वहां की कुछ तारीफ के बोल निकलने चाहिए आपके। जैसे किसी घर में जाते हैं तो फ्रिज भले सैमसंग का हो, अरे बहुत बढ़िया फ्रिज है। पंखा शान का, अरे पंखा ये ओरिएंट का ही बढ़िया रहता है। टाइलें तो आपकी बहुत बढ़िया लगी है। घर में भी जाते हैं किसी के तो यहां से शुरुआत होती है।
तो सेंटर में भी जा रहे हो तो दीदी यहाँ का रूम बहुत अच्छा है, यहाँ का वाइब्रेशन बहुत अच्छा है, सुकून देता है, एक अलग ही वाइब्रेशन महसूस होता है। यहां से शुरुआत होनी चाहिए आपकी। कुछ भी जो अच्छा लग रहा है वो दिल से, और वैसे ही अच्छा ही है, बाबा का घर तो सबसे सुंदर ही होता है। तो पहली जब ये बात आप बोलते हो कि ये सेंटर का वायुमंडल बहुत अच्छा है, यहाँ पे कुछ अलग सा सुकून मिलता है, यहाँ पर आने पर अशरीरीपन महसूस होता है, यहाँ पर आकर के मानो प्रेम की धारा का अनुभव होता है। हाँ, शुरुआत आपकी दो शब्द अच्छे से होनी चाहिए, नहीं तो आप शुरुआत में ही बैठकर दीदी मैं बुक लाए हूं और ये बुक सेवा के लिए बुकों का थैला खोल दिया आपने, आधार नहीं बना। ये सेवा नहीं है। यहां पर आपको सेवा की ट्रेनिंग दी जाएगी। आज पहला सेशन है सेवा की ट्रेनिंग का। आपको बाकायदा लीडर बनाया जाएगा। यहां पे बाबा का लीडर, ज्ञान और प्रेम बहुत सीखा है, प्रेम को भी सही अर्थों में सीखा है, अब सेवा करना भी सिखाया जाएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज लिखना है कि मुझे दूत बनने के लिए मैं तैयार हूं, सेवा का दूत बाबा की मीरा बनने के लिए तैयार हूं, लिखना है। आज तुम्हें गारंटी देते हैं बाबा कि तुम सब आत्माओं को सच्ची मीरा यानी तुम्हारे प्रेम की सुगंध। मीरा वो नहीं है कि खाली गली में प्रेम कर लिया, मीरा वो है जिसका प्रेम इतना महान हो गया कि सारी दुनिया उसको जान गई। तुम्हारा प्रेम खाली कमरे में बैठकर मीरा हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हारे हृदय में भीतर में भगवान का प्रेम है, उसकी खुशबू तो सारे संसार में फैलेगी ही। तो तुम अगर सच्ची मीरा बनना चाहते हो तो सच्ची सेवा भी होगी। सच्ची सेवा करने का लक्ष्य है, सच्ची मीरा बनने का लक्ष्य है, तो व्हाट्सएप पर मैसेज करने का है, तो उस पर विशेष हम आत्माओं को ध्यान देंगे। तो पहली बात आ गई कि जब आप सेवा करने जा रहे हो, बात कर रहे हो, तो पहली बात है तारीफ के लफ्ज आपके मुख से निकलने चाहिए। अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है उस बात को भी तुम्हें समझना होगा। आगे ये करना है कि तुम शुरुआत कर दोगे कि हमारा मनसा सेवा ग्रुप बहुत बढ़िया है, ये बुके बहुत अच्छी है, ये ऐसा है वैसा है, तो आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। है हमारा मनसा परिवार दुआ देने का काम करता है, हमारा मनसा परिवार ये योग करता है, इतनी सारी अलग अलग बहुत स्पष्ट ज्ञान और अनुभव की बुके हैं, तो आप ऐसा बोलोगे तो आप वहीं पर फेल हो गए। उदाहरण के लिए मैं आपको बहुत गहरी रास की बातें बताना चाहूंगा सेवा के लिए। अगर मुझे ये पेस्ट बेचना है, आपको क्या बेचना है, पेस्ट, और पेस्ट में मैं आपको बोलूं ये पेस्ट बहुत बढ़िया है, यह पेस्ट मार्केट से सस्ता है, यह पेस्ट की तो इतनी गुणवत्ता है कि पूछो ही मत। हाँ, ये पेस्ट तो अभी सबसे नंबर 1 चल रहा है, तो सामने वाला नहीं खरीदेगा। उसको क्या मतलब है, पेस्ट नंबर 1 है, पेस्ट मार्केट से सस्ता है, तो वो नहीं खरीदेगा। आप आधा घंटा पूरा बोल दो, पेस्ट नहीं खरीदेगा। लेकिन पेस्ट जैसे ही आपने बोल दिया कि तुम्हारे दांतों में जो पीलापन है बहुत जल्दी गायब कर देता, और ये जो मसूड़े में थोड़ा थोड़ा जो खून आ रहा है लग रहा है, वो तो पूछो ही मत। और किसी को बोला 3 अंगुल का खुलता है मुंह, वो पूरा खुलने लग जाएगा। कैंसर की कोई बीमारी हो, माउथ कैंसर, कोई गुटखा खाता है, इससे तो तुरंत मुक्ति कर देता है, वो तुरंत खरीद लेगा। फिर वो ये नहीं देखेगा कि पेस्ट संसार में कैसा है, ये पेस्ट कहां से आया है, इस पेस्ट पर नाम क्या लिखा है, कुछ भी नहीं पूछेगा, क्योंकि अब उसको वो पेस्ट उसके लिए जरूरी हो गया। तो आप मनसा सेवा ग्रुप के कितने भी किस्से सुना दो, उनको कोई मतलब नहीं आएगा, दीदियों के कानों पर कोई बात नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने शुरुआत में यह सिद्ध करो कि यह परिवार तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सी जरूरी है कि दीदी मैं इसलिए आई हूं, पहली बात तो सेवा भावना है ना। आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि बाबा का प्रेम जो हम अनुभव कर रहे हैं, जो ज्ञान प्रेम में बदला है, वो सभी आत्मा इसका फायदा उठाए। पहले तो आपके अंदर ये संकल्प है कि हम कोई व्यापार करने नहीं जा रहे, हम बिजनेस करने नहीं जा रहे, हम सेवा करने जा रहे हैं। तो एक तो शुद्ध भाव का नशा है। फिर दीदी को ये बात करनी है कि अभी दीदी जो हमारा मनसा सेवा ग्रुप है दुआएं देने का काम करता है। सेंटरों में अगर संख्या बढ़ानी हो, कम आ रहे हो, किसी सेंटर में जमीन का लफड़ा हो, जमीन का सौदा क्लियर नहीं हो रहा हो, सेंटर में योगी आत्माएं नहीं बन पा रही हो, सेंटर में कई आत्माएं ऐसी हो जो जीवन भर बहुत ज्यादा परेशान चल रही है, तो ऐसी आत्माओं की सेवा के लिए यह ग्रुप काम करता है। और इससे जुड़कर सेंटरों की सेवाएं दिन दुगुनी और रात चौगुनी बढ़ जाती है। निस्वार्थ रूप से दुआएं दी जाती है। एक साथ 300-500 आत्माएं दुआ देती है। दीदी बोलना, यहाँ पे बीमार आत्माएं भी ठीक हो जाती है और सेंटरों में संख्या भी बढ़ जाती है। एक साथ 400-500 वीडियो है, लिंक उनको बता देना, लिखी दीदी। हाँ देखो, दुआओं में जो कमाल है वो इतनी जबरदस्त है कि हमने प्रैक्टिकल में बेहोश आदमी को भी जगा दिया है। कैंसर वाली आत्मा, लेकिन कैंसर में निकले आत्मा को 2-4 का उदाहरण देना, बाकी ये बातें ज्यादा बोलनी है कि हम दीदी ब्लेसिंग में इतनी कमाल है कि कई सेंटरों की संख्याएं भी बढ़ी है, कई सेंटर वास्तव में कई सारी आत्माएं बाबा की जुड़ी है।
है? तो इससे आप और इस ग्रुप से जुड़ करके हमारा उद्देश्य है कि सेवाओं को बड़ा बनाना, सेवाओं को ज्यादा बढ़ाना। फिर आप बुक की बात कर सकते हो। बुक में दीदी पूछेंगी, देखते ये बुक से दीदी बहुत सेवाएं बढ़ने वाली है, क्योंकि आप ग्रुप से भी जुड़ रहे हो। बुके दिखाओ दीदी, इनका पहला प्रश्न है, ये बुक पे तो ब्रह्मा कुमारी तो लोगो है ही नहीं। तो उनको बोलना बिल्कुल दीदी नहीं है, क्योंकि हम भ्रम नहीं फैलाना चाहते, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी की आधिकारिक बुक है ही नहीं। तो क्यों बोलेंगे आधिकारिक बुक? क्योंकि यह आत्माओं की तो जो है वो अपने अपने अनुभवों की बुक है, सबने अपने अनुभव लिखे हैं। तो आधिकारिक बुक कैसे बना सकते हैं? ये तो आपके जैसे क्लास में कोई भाई आते, बड़े भाई आते तो अपने अनुभव सुनाते हैं, कोई दूसरे आते हैं तो कोई भी अनुभव सुनाते हैं, आप में से भी कोई अनुभव सुनाते हैं। तो वो ब्रह्मा कुमारी का आधिकारिक अनुभव तो हो नहीं गया। तो वैसे ही दीदी ये तो सारे अनुभव सुना रहे हैं, तो इसमें सबने अनुभव लिखे हैं, 2 साल से मनसा सेवा में है, तो ये सभी आत्माओं के अनुभव हैं। लेकिन ये ब्रह्मा कुमारी से कोई अलग नहीं, मतलब ब्रह्मा कुमारी की वही मुरली और ज्ञान है, उसको हमने सरल शब्दों में लिखा है। ये बात बहुत अच्छे से एहसास करानी है, ताकि सभी आत्माएं इसका फायदा उठा सके। जो आत्माएं ज्ञान को पूरी तरह से दीदी समझ नहीं पाते हैं, इस बुकों के द्वारा वो आसानी से समझ पाएंगे। आसानी से ज्ञान सरल शब्दों में समझाया गया है, सभी के अनुभव है, इसमें कोई विशेष नहीं है। मनसा सेवा ग्रुप की हर एक आत्मा का अनुभव इसमें लिखा गया है। तो ये बिल्कुल बात है, स्पष्ट डरने का नहीं कि ब्रह्मा कुमारी चाहते, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम वास्तव में भ्रम नहीं फैलाना चाहते। आधिकारिक बुक में तो अलग अलग सेवाएं रहती है, वहां की बुक के तो आपने देखा ही है। यहाँ पे तो हम जब अपना अनुभव लिख रहे हैं तो उस पर ब्रह्मा कुमारी का लोगो कैसे लगाएंगे? हम सच बोलेंगे, हमने वो अनुभव ज्ञान चिंतन किया है, हमने मनन किया है, लेकिन हम ब्रह्मा कुमारी से अलग नहीं है। हमारा उद्देश्य वही है कि हम बाबा की मुरली ही है, हमारी दिशा यही है कि हम बाबा की मुरली को ही हमने आधार बनाया है। और मुरली मंथन के द्वारा हमें क्या क्या अनुभव हुआ, हमारी दुआओं से क्या क्या अनुभव हुआ है, वो अनुभव सब आत्माओं को पहुंचाना चाह रहे हैं। आने वाले समय में तुम्हारे सेंटर में भी जो आत्माएं होंगी वो अनुभव करेंगी, तो उनका भी हम वो अनुभव हम लेंगे, रिव्यू लेंगे कैसा है। और दूसरी बात, हमारा उद्देश्य व्यापार नहीं, बिजनेस नहीं, निःशुल्क सेवा है। यहां पर बुक रहेगी तो कोई आत्मा मुरली सुनने के बाद अगर उसको मुरली सुनाई नहीं देगी, आप उसमें डेली अफर्मेशन की बुक देना। सबसे पहले डेली अफर्मेशन की बुक और मुरली सुनने की विधि, ये 2 बुकें स्टार्टिंग में देनी है। उसके बाद देनी है आत्मा समझने की बुक, और इसके बाद ब्रह्मा कुमारी में क्या सच में भगवान आए। ये 4 बुकें आपके पास स्टार्टिंग में होनी चाहिए। दीदी को बोलना कि इसमें तो डेली अफर्मेशन है, जिसमें डेली अफर्मेशन में आप देखिए अपन बाबा को कैसे प्रेम पत्र लिखते, वही तो बातें हैं इसमें, ताकि वो बातें सब तक आसान भाषा में है। और इससे 3 महीने में कितना भी डिप्रेशन में हो व्यक्ति निकल सकता है। आपके सेंटर में जो भी डिप्रेशन में आ रहे हो उसको ये बुक पढ़ने के लिए दे दीजिए, 3 महीने तक उसको ऑडियो टास्क करे, लिखित में टास्क करे, तो कई सेंटर की आत्माओं को इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तो सबसे पहले आपको बुक देनी चाहिए, सीधे ड्रामा के रहस्य और ऐसी भारी भारी बुकें मत दे दो। हाँ, सबसे पहले तो ये सिद्ध करना है, जैसे पेस्ट आपके लिए जरूरी है दांतों के लिए, वैसे सेवा इस मनसा सेवा ग्रुप से जुड़कर आपके सेंटर की सेवाएं बहुत बढ़ जाएंगी। यह अनुभव कराना है। यह बुक ही है जो आपके सेवा को नई दिशा देगी, यह बुक ही है जो आपको आगे बढ़ाएगी। सेवा को, हमारा उद्देश्य है बाबा की सेवा को बढ़ाना, और निःशुल्क है। और बुक के पीछे भी निःशुल्क ऐप है, यहां पर आप जो है वो ई बुक भी पढ़ सकते। और आपका हम फीडबैक लेंगे, और न केवल हम आपको दे रहे हैं बल्कि कई सेंटरों तक ये बुकें पहुंच चुकी हैं निस्वार्थ रूप से, और कई सेंटरों पर सेवा इसकी चालू है और सेवाओं में बढ़ोतरी हुई है। सेंटर में भी कोई बात हो, कोई विघन हो, तो आप दुआओं का, ब्लेसिंग का खुद अनुभव प्रैक्टिकल करवा सकते हो। हमें आप जब दोगे तो हम सब मिलकर वो दुआ करते हैं, दुआ की कमाल हम दिखाते हैं। तो इस तरीके से आपकी बात होनी चाहिए। इसके बाद भी आपको एक लाइन जरूर कहनी है कि अगर उनको लगे कोई मर्यादा के अनुकूल है या नहीं है तो उनको बोलना है। फिर भी आपको अपनी चीजें, हम तो हमारा उद्देश्य स्पष्ट हमने बता दिया, आपको सब चीज अपनी मर्यादा और स्थिति के अनुकूल लग रही है तो आप इसको सेंटर पर रख सकते हो। ये बात बहुत अच्छी रहेगी। हमें कोई जबरदस्ती नहीं है, हमें कोई फोर्स नहीं है, हमारे अंदर सत्यता है, हमारे अंदर स्पष्टता है। लेकिन जो जो सेंटर रख रहा है उसकी सेवाएं में ग्रोथ हो रही है, ये बातें जरूर करना ताकि वो हिल जाएंगे। स्पष्ट है, हमें नाराज नहीं होना वो मना करे। वाह, हमें तो हर चीज नियम और मर्यादा में ही करनी है। हमारी नियम और मर्यादा तो और ज्यादा ऊंची है, क्योंकि हम वहां पर निस्वार्थ तरीके से जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य, हमारा कदम स्पष्ट है कि सभी आत्माएं ज्ञान को स्पष्ट तरीके से समझ पाए।
तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई आत्मा प्रश्न पूछते हैं, आसपास में कई लोग दो चार बैठे रहते हैं, तो सभी लोग प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि और प्रश्न जब पूछते हैं ना तो कभी उसके आंसर खत्म नहीं होते। ये बात को बहुत ध्यान रखना। अगर तुम एक भाई बैठा उसका प्रश्न का उत्तर देने लगे, दूसरा भाई बैठा फिर प्रश्न का उत्तर देने लगे, फिर तीसरा भाई बैठा उसके प्रश्न, तो उनके प्रश्न कभी उत्तर आ ही नहीं सकते। एक का उत्तर दोगे दूसरा दूसरा पूछेगा, दूसरा पूछेगा फिर तीसरा पूछेगा, क्योंकि उसके दिमाग में क्या रहता है पता है, आप जब उसको उत्तर देते हो ना कि बुक मनसा सेवा ये, तो वो आपका उत्तर थोड़ी सुन रहा होता है, उसका दिमाग नए प्रश्न की तैयारी करता है। समझ में आए? जिसको प्रश्न पूछने होते हैं ना, प्रश्न पूछता है ना, उसको तुम उत्तर दोगे ना कि मनसा सेवा इतना अच्छा काम करता है, उसको समझा, वो समझता नहीं है, वो दूसरे प्रश्न की तैयारी करता है कि अब कौन से प्रश्न दूसरे पूछने हैं। तो आपको क्या करना है, जानबूझ के एक डायरी पेन आपके पास होना चाहिए। कोई पूछे प्रश्न तो बोलना अच्छा आपका ये प्रश्न है, किताब कहां से आई, दूसरा अच्छा आपका ये प्रश्न है कैसी सेवा है, मनसा से ग्रुप क्या है, अच्छा आपका ये प्रश्न है, बस तीनों हो गए। अच्छा आपके तीनों के तीन ही प्रश्न है ना, ठीक है अब मैं एक एक प्रश्न का लेकर उत्तर देती हूँ। और उत्तर देने के शुरुआत में मेरे भी ये प्रश्न थे, फिर सभी के प्रश्न पूछने के बाद फिर उत्तर देना। एक के बाद एक उत्तर दोगे तो आप उत्तर की वो नहीं कर पाओगे। दीदी भी पूछे तो अच्छा एक तो ये बात है कि आपको किताब कहां से आई, फिर दूसरी बात ये है, तो ऐसे दो तीन, अच्छा तीन बातें है ना आपकी दीदी, मैं तीनों को क्लियर कर लेती हूं। तो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 प्रश्न के अलावा प्रश्न होते नहीं। ये ब्रह्मा कुमारी की आधिकारिक बुक है, तो स्पष्ट बोलना नहीं है दीदी अधिकारी, क्योंकि हम भ्रम थोड़ी फैलाना चाहते, ये तो सबके अनुभवों की बुक है, इसमें आधिकारिक बुक कैसे हम लगा सकते हैं? कोई निर्देश थोड़ी दिया गया ब्रह्मा कुमारी से, कोई निर्देश होती है तो वो बुक अलग होती है, ये तो अनुभवों की बुक है, कोई भी अपने अनुभव शेयर कर सकता है ना। तो इस अनुभवों से फायदा हो, सभी आत्माओं तक तो पहुंचे, और अनुभव भी हम फ्री में दे रहे हैं आपके सेंटर पर, पैसा भी नहीं ले रहे हैं, यानी हमारा उद्देश्य सेवा ही है। आपका हमारा उद्देश्य एक ही है, हम ब्रह्मा कुमारी से कोई अलग नहीं, हम तो वो मुरली कोई ज्ञान और स्पष्टता से हमने जो जीवन में अनुभव किया बाबा की मुरली को, बाबा के ज्ञान को जो हमने अनुभव किया है, सभी आत्माओं ने वो अनुभव हम सब तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि अनुभवों का फायदा सभी लोग उठा सके। ठीक है, और हां कहे तो बेस्ट और ना कहे तो नेक्स्ट, लेकिन झगड़ा नहीं करना, बहस नहीं करनी है, नंबर ले लेना। आपकी मर्यादा और आपकी सब चीजें अनुकूल हो तो आप रख सकते हो। कोई हमें ऐसा दिक्कत नहीं है, हमारा उद्देश्य सेवा का भाव था जो हमने बता दिया है। बस आपका कर्म आप कर लो, परिणाम बाबा पे छोड़ दो। और लिस्ट कैसे बनानी है तो उसके लिए फिर लिस्ट हम अलग से बनाने का तरीका आपको सिखाएंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि दीदी मान गए या नहीं, लेने वाले हैं कि नहीं, वो पता होना जरूरी है। तो उसके लिए हम बॉडी लैंग्वेज की आपको क्लास कराएंगे। लैंग्वेज किसे कहते हैं उसको आपको समझना होगा। बॉडी लैंग्वेज की भाषा आपको आनी चाहिए, जिससे आपको ट्रेनिंग में समझ में आएगा कि सेवा कैसे की जाती है। क्योंकि अभी तक हमने ज्ञान और योग पे बहुत बातें करी है, सेवा के लिए आपको हम विशेष ट्रेनिंग कराएंगे। तो सेवा का मतलब है बॉडी लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। घर में भी आपको बच्चे की सबकी परखने की शक्ति होनी चाहिए। तो बॉडी लैंग्वेज में आप देख लीजिए, अगर सेंटर की बहन घुटनों पर हाथ रखकर बैठी है, दोनों घुटनों पे हाथ रखकर बैठी है, तो उसका आधा मन हो रहा है लेने का और आधा मन नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। और कोई आत्मा बहन अगर बैठी और दोनों हाथ मसल रही है तो क्यूरियोसिटी होती है। मन और बुद्धि की तरंग और वाइब्रेशन जो होते हैं वो एनर्जेटिक बनाते हैं। तो जैसे अगर बात करते हुए उनके हाथ बीच बीच में मसल रहे हैं तो समझ लेना वो 100% लेने वाले हैं आपकी बुकों को। अगर बात करते हुए भी उनका हाथ पीछे चला जा रहा है, सर के पीछे, जैसे रेस्ट की तरह चला गया, दोनों हाथ अगर पीछे चले गए सर के पीछे, तो समझ लो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। थोड़ा समय निकाल के निकल जाओ वहां से, वो कभी नहीं लेंगे। हाँ, ये बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज पे हम बहुत बड़ी क्लास कराएंगे आपको। सिंपल लॉजिक आज बता रहा हूँ। घर में भी जब हम किसी से बात करते हैं तो समझ लेना वो सुन रहा है कि नहीं, वो पता चल जाएगा तुम्हें। वो आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है, खाली ऊपर से हाँ बोल रहा है, वो भी हाथ मसल रहा है, तो समझ लेना वो दिल में बात उतर रहा है। हाथ अगर पीछे ले लिया तो समझ लेना आप 1 घंटा भैंस के आगे बीन बजा रहे हो। और घुटनों पे हाथ ले रहे हो तो आधा सुन रहा है और आधा हाँ ना कर वो चल रहा है ना। तो पॉजिटिव प्रश्न पूछो। हाँ, दीदी को है ना। तो ये सेवा दीदी आपको कितनी अच्छी लगती है ना। दुआ देना तो दीदी बहुत बढ़िया काम है ना। ये बातें 2-4 हाँ बुलवा दो तो बाकी बात भी हाँ। दीदी हम दुआ दे रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं ना। दीदी मुरली को हम गहराई से सभी आत्माओं के अनुभव से एक दूसरे से चर्चा करते हैं, ये तो अच्छा कर रहे हैं ना। हम मुरली को आधार बनाते हैं, हम किसी भाई बहन का आधार नहीं लेते। तो कितनी अच्छी बात है।
और बोलेंगे किस कौन लेखक है, तो मनसा सेवा ग्रुप में बताना ये लेखक तो हमने नाम लिख दिया है। सारे परिवार में हर एक आत्मा हमारी लेखक है। जैसे शरीर पर कपड़े पहनने जरूरी है, वैसे बिना लेखक के तो बुक हो नहीं सकती, लेकिन मेन लेखक तो मनसा परिवार ही है। बाकी हमने एक राइटर का नाम होने के लिए सभी आत्माएं अपने जो मनसा सेवा ग्रुप में उनका नाम लिखा गया है। तो कितनी आसान बात है, कितना नशा है। और एक बात और बता दो, शुरुआत में थोड़ी परेशानियां रहती है क्योंकि ज्ञान को हम फैला रहे। जैसे ही हमारे पास 100 सेंटरों की लिस्ट आ जाएगी जहां पर बहुत अच्छी सेवा हो रही है, और अभी तक तो बहुत सेंटर पे बुक पहुंच गई है, लेकिन उनका फीडबैक आने के बाद हम वो ग्रुप में भी डालेंगे कौन कौन से सेंटर से क्या क्या रेस्पॉन्स है। और जो आत्माएं, अगर हो सके आप सेंटर पे बुक दे रहे हो तो वीडियो फोटो जरूर लें, है ना, परमिशन से ले ले, कोई ऐसा जबरदस्ती चुपके से भी ले लिया ऐसा भी नहीं, आप ले सकते हो। हम सत्यता का काम करें तो डर नहीं है। जब उनको अच्छा लगे, आप सच्चाई के साथ बोलो बुक पढ़ने के बाद कैसा लगा। हाँ, कोई और हमारे तो किसी संस्था का किसी और चीज़ का तो प्रचार है नहीं, है तो बाबा का ही प्रचार है ना, हम किसी अलग से तो जुड़े हुए नहीं। उनको ये एहसास दिलाओ कि हम और आप अलग नहीं है, हम और आप एक ही काम कर रहे हैं, बस आप और हम मिल करके सेवा को मजबूत बना सकते हैं। हम आपसे अलग नहीं है, हम आपके विरोधी भी नहीं। और जब हमारा कोई बोलेंगे आधिकारिक दीदी, तो जब सब आत्माओं को बुकें अच्छी लग जाएंगी तो आधिकारिक लोगों भी ब्रह्मा कुमारी वाले लगा देंगे ना। जब सब जगह पड़े और सब जगह से रिव्यू आ जाए कि बहुत अच्छा है, जैसे आप आत्माओं ने अनुभव किया, जब हजारों आत्माएं अच्छे से अनुभव करेंगे तो ये अनुभवों का लाभ देश विदेश में भी पहुंचेगा। तो शुरुआती है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, बुक सेल की ट्रेनिंग कैसी लगी? अगर इसकी ट्रेनिंग और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में और लिखिएगा। और कौन बाबा की मीरा बनना चाहता है, कौन ऐसा है जो 3 सेंटरों पे, अगर कोई धन से सहयोगी तो 3 सेंटरों की एक ही दिन में नहीं करना, 3 सेंटरों पर देने के निमित्त बनना चाहता है। और कौन ऐसी आत्मा है जिसके पास धन नहीं है लेकिन वो भाग भाग कर जिस जिले में रहते उसके आसपास के सेंटर के नाम लिखिए। ऐसा नहीं कि एक ही सेंटर है। कोई पूछे तुम्हें कोई परमिशन लेके, अरे दीदी अच्छे काम के लिए क्या परमिशन की जरूरत है? अच्छे काम के लिए क्या बड़ी दीदियों के सबकी परमिशन की जरूरत है क्या? कोई सड़क पे गिरा हुआ तो उठाओ तो बोलेंगे क्या कि भाई परमिशन लेता हूं फिर तुम्हें उठाऊंगा सड़क से? बताओ, कोई गिरा हुआ है उसको उठाने के लिए क्या परमिशन की जरूरत है? कोई भूखा है उसको खाना देने के लिए क्या परमिशन की जरूरत है? नहीं, हम सेवा कर रहे हैं, किसी बड़ी आत्मा किसी आत्मा की परमिशन की जरूरत नहीं है। हाँ, जब हम सौदा कर रहे हैं, जब हम सेंटर से पैसा ले रहे हैं, बुकों को पैसा लेकर के बेच रहे हैं, तो हमें परमिशन की जरूरत होती है क्योंकि हम व्यापार कर रहे हैं उसमें। लेकिन जब हम सेवा कर रहे हैं तो किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। जब आत्मा गिरी हुई है तो उसको प्रेम में उठाने के लिए किस बात की परमिशन? किसी आत्मा को उमंग उत्सव बढ़ाने के लिए किस बात की परमिशन? हमारे लिए सारा संसार है, हमारे लिए तो सारा संसार है। अभी सोचो कि मेरे अभी किसी सेंटर पे ज्यादा भूखे नहीं है तो आपको क्या नशा होना चाहिए? अभी ये तो मेरे लिए सारे संसार की मार्केट खुले है, यानी हर सेंटर पे मैं निमित्त बनकर बहुत बड़ा भाग्य आप जमा कर सकते हो। क्योंकि भगवान ने कहा कि सबसे बड़ा दान ज्ञान दान है। ये भगवान के अव्यक्त महावाक्य है कि जिसने भी सेंटरों पर भी निमित्त बनाए बुकों के लिए, उसका जन्म जन्मांतर का भाग्य जमा हो गया है। जन्म जन्मांतर का भाग्य जमा हो गया है। जितनी बुकों का सेट करा है उसके उतने जन्म तो श्रेष्ठ होने वाले हैं। कोई 40 बुकों के निमित्त बनाए किसी सेंटर के लिए तो 40 जन्म तो बढ़िया ही निकले, क्योंकि ज्ञान दिया है तो हर जन्म में उसको वह जो उसका पुण्य मिलता जाता है। तो स्पष्टता रखें। तो आप कौन बच्चे हैं जो बाबा की मीरा बनना चाहते हैं? कौन बच्चे हैं जो सच्चे सेवादारी बनना चाहते हैं? क्योंकि संकल्प से भी कर सकते हैं। कोई आत्मा ऐसी है जिसके पास धन भी नहीं है लेकिन बाहर भी नहीं जा सकती है, तो वो कैसे मीरा बन सकती है? वो दुआओं से बन सकती है। वो ब्लेसिंग दे कि जो भी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं भागा दौड़ी करके सेवाएं कर रही हैं, निस्वार्थ रूप से बुक पहुंचाने की सेवा करें, उनको मदद मिले, वो कामयाब हो, अधिक से अधिक आत्माएं ज्ञान में लेने लग जाए, चारों तरफ से सत्य ज्ञान फैल जाए, तो वो आत्मा घर पर बैठकर तीसरी तरह की भी सेवा कर सकती है, दुआएं दे सकती है। तो आज दुआओं का सेशन नहीं था, फिर भी अंदर से ब्लेसिंग में कमेंट बॉक्स में यही लिखना कि बाबा इस सत्य ज्ञान को चारों तरफ फैलता जा रहा है, हर सेंटर पर यह ज्ञान का प्रकाश पहुंचता जा रहा है, हर एक आत्मा प्रेम में बदलती जा रही है। तो ऐसे ही सेशन होंगे। ये ट्रेनिंग सेशन है, सेवा का पहला सेशन है। आने वाले समय में हम जो है वो दूसरे सेशन भी कराएंगे। तो आज बहुत सारी बातें सीख ली। पहले कुछ किताबें आपके पास होनी चाहिए, 2-4 बुकें जो मैंने वही आपको हल्की बुकें देनी है ना। और दूसरा, ना सुनने की आदत होनी चाहिए। तीसरी बात,
ब्रह्मा कुमारी का लोगो या नहीं है तो बिल्कुल स्पष्ट बोलना है, हम भ्रम नहीं फैलाना चाहते, ये हमारे अनुभवों की बुक है, तो हम कैसे इस पे लोगो लगाएंगे दीदी? अनुभव है ना किसी व्यक्ति के, बस उसको हमने शब्दों में पिरो दिया है। अनुभव है, सबके अनुभवों का फायदा लो, बस यही सारी चीज़ें। और हमारा उद्देश्य सेवा का है। हाँ, तो ये सारी जो बातें आज सिखाई गई है, बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी बताया गया है। तो आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कल फिर हम मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। जो आत्माएं हार्ड कॉपी के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं, 40 बुकें, काफ़ी सारे सेट बुकें, काफ़ी सेट आज निकल गए हैं, और बाकी जो सेट होंगे वो मतलब मंडे को निकल जाएंगे, डिस्पैच हो जाएंगे कोरियर में। 4-5 दिन में आपको नेक्स्ट वीक में जिसने भी बुकिंग करी है 40 सेटों की बुकों की, वो अगले सप्ताह में मिल जाएंगे। अपना एड्रेस, और जिसने कंफर्मेशन नहीं दिया है तो नाम, एड्रेस, पिन कोड, हाँ, और मोबाइल नंबर वह देना है जो चालू हो, क्योंकि डिलीवरी कोरियर से जब आती हैं तो आपको कॉल करके आया है, कॉल करके बोला जाता है कि बुकें आपकी कलेक्ट हो गई है ना। तो एक गोल ले लो, एक लक्ष्य ले लो 3 सेंटर का, ठीक है। 3 सेंटर पे कर दिया तो सब कुछ खुश हो जाते, तीनों लोगों पे राज करने वाले त्रिलोकीनाथ बन जाओगे, ठीक है। तो चलो कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।